अपनी हॉबी को अपनी हद तक रखो, फैमिली की तबाही क्यों कर रहे हो? हमने भी रखे हुए हैं घोड़े, 40-50 साल से भगा रहा हूँ। घोड़ा खरीदा कभी नहीं है, इनब्रीड किए हैं, उन्हीं को बनाया, उन्हीं को जोड़ा है। बिल्कुल सही। राइडर बनो ना, नेताबाज ना बनो, सवार बनो। सवार बनो। जानो आप मानोगे या नहीं मानोगे, पता नहीं, शायद लड़के ना ही माने क्या है कि पता नहीं गलत बात कर रहे हैं। मैं जब अपने घर का दरवाजा खोलता हूँ सुबह नमाज के लिए, मेरे नौकर भी कभी आते हैं उधर से, एक आधा ड्राइवर हो ना हो, मैं आवाज तो दूं तो पहचान लेंगे, आवाज को तो पहचानते हैं, इन्हें मेरी फुट स्टेप्स की हेयरिंग जो है ना वो भी पहचान लेते। वो राइडर ही नहीं है जिसका घोड़े पे जोर लगता है, या जो घोड़े पे थकता है वो राइडर नहीं है, हॉर्समैनशिप नहीं है, वो अनाड़ी है। सारी जिंदगी गुजार ली है उसने और वो अनाड़ी है। घोड़ों के मामले में ये पूछा जाता है कि ये इसका बाप कौन है, घोड़ा कौन से घोड़े का बच्चा है। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि घोड़ी कौन सी का बच्चा है, लेकिन मैटर करता है। मैटर करता है। हाँ मैटर, घोड़ी बहुत मैटर। कितने % में मैटर करती है घोड़ी का? कई बंदे तो बहुत उलट कहते हैं, कई तो कहते हैं जी 9% 9 हिस्से घोड़ी के हैं और 1 हिस्सा नर का है। लेकिन मेरे अंदाजे में भाई ये बात है तो सही। यहाँ से एक पिपली आएगी आगे की तरफ, आँख की तरफ, जैसे साथ छां, जी वो छां नहीं होती, वो वही चीज होती है। उसको आप जितना भी काटो, जितना भी इलाज करो, वो जाएगी नहीं। और ये नुकरों में ज्यादा होगी। नुकरों में। हाँ, इवन अगर आपका घोड़ा जज्जा है, आंखें सफेद हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबीउल हसन खान मेरा नाम, और आप हमारा यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक अकाउंट्स, सोशल मीडिया के अकाउंट्स देख रहे हैं। आज बड़ी एक स्पेशल किस्म का हमारा ये सेशन है। बड़े ही अरसे से ये पेंडिंग था, इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि खान कमर ज़मान खान साहब का जो स्टेबल है वो दिखाया जाए, उनके घोड़ों से आपकी मुलाकात करवाई जाए, उनके घोड़े, उनका शौक़ आपको दिखाया जाए, वो किस तरह से घोड़ों की तैयारी करवाते हैं ये सब आपको दिखाया जाए, और मैदान में वो किस तरह से ग्राउंड तैयार करवाते हैं, और ग्राउंड तैयार होने के बाद किस तरह से वो सारी चीज़ों को मैनेज खुद कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का, घोड़े दिखाने का। सबसे पहले इस घोड़े का तारुफ करवाएं आप कि ये घोड़ा क्या है, कैसे आया, और किस तरह से इसकी ट्रेनिंग जारी है माशाल्लाह। ये घोड़ा आप देख लें, मैं रावियंस की तारीफ करता हूँ तांदले वाला की, जी, तो समझ लें कि ये प्योर रावियन तांदले वाला खड़ा है आपके सामने। सही, नस्ल दर नस्ल से। ठीक हो गया? ठीक है। ये साजन जूनियर का बच्चा है। अच्छा जी। 4.5 साल इसकी उम्र हो गई है। ये अंडर ट्रेनिंग है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर मेरे पे करम कर दिया तो उम्मीद है कि अमाल भी अच्छे ही होंगे। अमाल अच्छे होंगे, लग अच्छा रहा है, आगे मेरा अल्लाह की जात बेहतर जाने। कितने अरसे से ट्रेनिंग करवा रहे हैं? मेरे पास तो अब ये हो गया महीना 2 महीने में चढ़ा हुआ हूँ। अच्छा। पहले बच्चा था तो वॉक शॉक करता रहा है, लेकिन अब मेरे नीचे महीने से है। 1 महीने से मेरी ट्रेनिंग में है, तो देखे क्या करता है, लाडला है। मेरे साथ बॉन्ड इसका बड़ा अजीब सा एक रिश्ता है जो कि और घोड़ों में नहीं है। ठीक है। दूसरे मुझे पहचान लेना, कार को पहचान लेना। सही है। स्टूडेंट कैसा है ये? हाँ, स्टूडेंट कैसा है? स्टूडेंट मेरे साथ बहुत ओबीडियंट है। मेरे साथ बहुत ओबीडियंट है। बिल्कुल ठीक है। जो मैं कहूँ, यहाँ तक कि है कि अगर मेरा नौकर ऊपर चढ़ा है और मैं वहां से नहीं इसको कह रहा कि चला जा, तो ये जाएगा भी नहीं, ये खड़ा रहेगा। हाँ साहब, घोड़े से मुतालिक आप बता रहे हैं, ये बताइएगा कि घोड़े के साथ अपनी अटैचमेंट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं आप? आपके जितने भी घोड़े देखे हैं, एक से बढ़ के एक आपकी और उसकी केमिस्ट्री मैच नजर आई है हमें ग्राउंड में। प्यार करता हूँ। दुनिया जहान की चीज जो है ना, कातिली दुश्मन भी प्यार से जीत लोगे। एक प्यार चीज और अखलाक एक ऐसी चीज है जो आपको जिताएगी। कभी कभी गुस्सा भी करता हूँ, लेकिन ज्यादा प्यार करता हूँ। ज्यादा आप इनसे प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और इन्हें पता है जब मैं इन पे नाराज हूँ या इनसे प्यार करता हूँ। ये सिर्फ प्यार का तरीका, और इनके साथ तरीका प्यार का अलग अलग है। खिलाना पिलाना, खाने ये डाल, घास ये डाल रहे होते हैं, खिला पिला ये रहे होते हैं, आवाज मेरी सुन रहे हैं। मैं घर से निकलूं तो ये इनकी आवाज देने लग जाएंगे। अच्छा। मैं बोल पढ़ूं तो ये बोलने लग जाएंगे। तो हमने ये देखा है जी। ये तो और भी कारें आएंगी, और भी लोग आएंगे, ये नहीं बोलेंगे। दाना पानी ये डालते हैं। सही है।
लेकिन आपके हाथ प्यार इनका मेरे साथ है। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि शायद अल्लाह सुब्हान तआला ने इनमें हिस्स तो डाली है ना। सही है। 6 सेंसेस तो हाँ जी। हॉर्सेस के बहुत मशहूर हाँ है। जी, हाँ जी। तो ये आपके टोन को भी पहचानते हैं, आपके प्यार को भी पहचानते हैं, आपके लम्स को भी पहचान। हाँ, एक एक चीज जानते हैं। सही है, सही है। इसकी माँ का आप बता रहे वो थे। उधर है, अभी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये वो मेयर इधर नहीं होती, बूढ़ी हो गई है। अच्छा। हाँ, बस है उधर छोड़ी हुई है। कितने आप उससे वैसे ले चुके हैं, कितनी दफा उसको ब्रीड करवा चुके हैं? मैंने 4 लिए हैं, उनमें से ये एक बच्चा, एक दो बेचारी के मर गए हैं। ठीक है। एक अभी फिली जिसको हम बछेरी कहते हैं उसके साथ है। इसको हम इंशाल्लाह कितने वक्त के बाद जो है वो देखेंगे? डिपेंड करता है, इंशाल्लाह मेरी तो दुआ है कि जल्दी आ जाए मैदान में। हाँ, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे जल्दी माँ ने कहना और जल्दी आ जाए। वाह, मैं तो तरसा हुआ हूँ बड़े घोड़े के लिए, मैं तो टट्टुओं पे आ गया हूँ यार। बड़ी मुश्किल से घोड़ा अल्लाह ने दी है। जबरदस्त। तो मैं तो चाह रहा हूँ जितने ये जल्दी करीब करीब है कि हम इसको इंशाल्लाह लगता है कि रोज़ों के बाद जो फंक्शन होंगे तो उनमें इंशाल्लाह आ जाएगा। उस सीजन में जो है वो हम इसको नाम भी रख लिया इसका? नहीं रखा, इसके अमाल को देख के नाम रखूंगा। अच्छा, घोड़े का नाम आप उसके अमाल देख? अमाल देख के रखूंगा, नाम जाया ना हो, घोड़ा जाया हो जाए, खैर है। हाँ, नाम उस वक्त रखूंगा जब को अमाल होंगे। ठीक है, मतलब नाम फर्क पड़ता है इस चीज से? मुझे पड़ता है, घोड़े को नहीं पड़ता। अच्छा। हाँ, मैं बड़ी मुश्किल से नाम रखता हूँ, बड़ा ढूंढ के नाम रखता हूँ। और मैं फेमिलियर नाम अगर किसी का पहले वो नाम हो वो भी मैं नहीं रखता। सही है, यूनिक एक। हाँ, मेरे ही घोड़ों के नाम लोगों ने आगे चुने और वही मेरे ही घोड़ों के नाम आगे रखे हुए। ठीक है जी, इनको ले जाएं जी, अगला घोड़ा ले आएंगे। माशाल्लाह खान साहब, ये घोड़ा। हाँ, लकी हॉर्स। हाँ, आपके लिए? मेरे लिए समझ लो, क्योंकि जो फंक्शन इसने जीते हैं, हाँ, हुसैन अब्बास शाह वाले, जी जी जी, हाँ, वो बड़े फेवरेट फंक्शन थे सबके। जी जी जी। अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, माशाल्लाह अच्छा टाइम गुजार गए मेरे साथ। इसका नाम भी ऐसे ही रखा था आपने? इसका नाम मैंने रखा था, एक घोड़ा मुझे एक बहुत पसंद था, तो उसको कॉपी मैंने किया था। ये बाकी हर चीज़ इसकी उससे मिलती जुलती है, उसका हाइट इससे बड़ा था। ठीक है, बिल्कुल सही। फतेह खान मेकन का घोड़ा था, उसका नाम महाराजा था। महाराजा था, तो आपने उसी के नाम पे इसका नाम? बिल्कुल यही चीज था, सिर्फ इससे थोड़ा बड़ा काफी। अच्छा, आप घोड़े हम देख रहे होते हैं डिफरेंट कलर्स में होते हैं आपके, जो है ना, मतलब वो एक आजकल जो ट्रेंड है नुकरे घोड़े का, या आप कह लें कि मुश्के का ट्रेंड जो है वो ज़्यादा हम देख रहे हैं। अब ये थोड़ा सा बताइएगा कि रंगों से फ़र्क पड़ता है घोड़े की परफॉर्मेंस पे? नहीं, पड़ता भी है, बहुत थोड़ा पड़ता है। ज्यादा घोड़े की परफॉर्मेंस उसकी ब्लड लाइन पे होती है। ब्लड लाइन और तरबियत पे। पहले ब्लड लाइन है, ठीक है, बाद में तरबियत है। नुकरे रंग से मुतालिक आप बता रहे थे कि इसका नुकरा रंग बड़ा ठगी वाला रंग है। अच्छा जी, बड़ा खूबसूरत रंग है, आपको अट्रैक्ट तो फौरन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और आपको बहकाएगा ज्यादा। अच्छा, लेकिन बेचारे की जो जिंदगी है नुकरे की, वो बहुत कम होती है। जब घोड़ा जवान जाके होता है 8 साल का, जी जी जी, उस वक्त नुकरा तकरीबन खत्म हो जाता है। नुकरा खत्म हो चुका होता है जब तक, क्योंकि मतलब अल्बाइनो है ना। ठीक है ना जी? सही है। और वो उसकी जो ये स्किन है, स्किन की वजह से, स्पेशली जिसमें नुकरे में पिंकनेस ज्यादा है, जी जी, गुलाबी हो, जी जी जी, तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और उसकी जिल्द इतनी डेलिकेट होती है कि वो ये लगाम या कोई भी चीज है जो कोई हार्डनेस जरा सी हो तो वो गर्मियों में खर्च हो जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। आंखें कच्ची हो जाएंगी, आंखों का कैंसर बहुत होता है नुकरे को, आंख का कैंसर भी होता है। यहाँ ये देख रहे हो, यहाँ से शुरू होता है, इधर से शुरू होगा आंख का कैंसर। यहाँ से एक पिपली आएगी आगे की तरफ, आंख की तरफ, जैसा हैं छां, वो छां नहीं होती, वो वही चीज होती है। उसको आप जितना भी काटो, जितना भी इलाज करो, वो जाएगी नहीं। और ये नुकरों में ज्यादा होगी। इवन अगर आपका घोड़ा जज्जा है, आंखें सफेद हैं उसकी, वो भी प्रॉब्लम है, उसमें भी वो डिजीज आई। महाराजा से मुतालिक दोबारा इसी की तरफ आते हैं। महाराजा कितने अरसे से आप दौड़ा रहे हैं, और आपके हर घोड़े की ना एक अलग अलग खुसूसियत है जिसकी वजह से वो आपके साथ इतना आपका और उसका साथ रहता है, तो वो हम सबका पूछेंगे। पहले महाराजा से मुतालिक बताएं। महाराजा मैं 5-6 साल से दौड़ा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा बल्कि 7 हो गए होंगे।
ये 5 साल का था जब स्टार्ट किया था हमने। तो अब तो माशाल्लाह ये 12 साल का हो गया, मानेगा भी कोई नहीं। वाह, दिखाएं जी। ये 12 साल का है, कोई नहीं मानेगा। अब ये 13वें में जा रहा है, ये मई में 13 साल का हो जाएगा। वाह, कमिंग मई में। जबरदस्त, ठीक हो गया। ये एक घोड़ा मुझे तोहफा दिया था मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त ने, अल्लाह ताला उसे खुश रखे, पिंडी में फरख गिलानी ने। जी जी। नुकरे रंग का घोड़ा था। अच्छा। महबूब, मैंने बड़ा उस पे विन किया है। वो डेरा इस्माइल खान भी इंडिविजुअल में उसी पे जीता अच्छा, था। ये उसका बच्चा है। ये महबूब का है। घोड़ों से मोहब्बत से मुताल्लिक बात हो रही थी अभी, बड़े सिक्स सेंस से घोड़ों की बात हो रही थी। पहचानते हैं आपकी कदमों की चाप से मुताल्लिक। जानो आप मानोगे या नहीं मानोगे, पता नहीं, शायद लड़के ना ही माने क्या है कि पता नहीं गलत बात कर रहे हैं। मैं जब अपने घर का दरवाजा खोलता हूँ सुबह नमाज के लिए, मेरे नौकर भी कभी आते हैं उधर से, एक अगर ड्राइवर हो ना हो, मैं आवाज तो दूं तो पहचान लेंगे, आवाज को तो पहचानते हैं, इन्हें मेरी फुट स्टेप्स की हेयरिंग जो है ना वो भी पहचान लेते। घोड़े आपके सामने होते हैं सारा नहीं होता, नहीं, ये अपने स्टेबल्स में होते हैं, मैं अपने घर होता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं इनको टाइम जरूर देता हूँ, और अगर मैं इधर आया हूँ, नमाज पढ़ी है, इन्होंने खाना छोड़ दिया है, मेरी तरफ देख रहे हैं, दुनिया देखती है। और अगर इनके पास मैं नहीं आया, इनको मैंने प्यार नहीं किया, इन पे हाथ नहीं फेरा, एक बड़ा ठंडा सा सांस लेते हैं। अच्छा, हकीकत आपको कह रहा हूँ, एक शिकवा होता है उसमें। वो मैं इसकी बॉडी लैंग्वेज जानता हूँ। अगर एक के पास गया हूँ और दूसरे के पास देर हो गई है तो वो जेलिसी से वो आवाजें लगाने लग जाएगा और पाँव जमीन पे मारने लग जाएगा। ये मेरा इनका बॉन्ड है। कितना टाइम कितना देते हैं इनको? बहुत थोड़ा। ग्राउंड में नहीं, ओवरऑल डे में कितने आवर्स? बहुत थोड़ा। ग्राउंड में आधा घंटा इनकी स्कूलिंग होती है। ठीक है। बाकी सुबह नमाज पे जा रहा हूँ तो हाथ फेर के जाऊंगा। ठीक है। रात को नमाज पे आया हूँ तो हाथ फेरूंगा। थोड़ी देर कभी इधर कुर्सी डाल के इन पास रात को सर्दियों में बैठ जाता हूँ। सही है। बहुत थोड़ा। बिल्कुल। ये पैदा होते हैं ना तो मुझे देखने लगते हैं, थोड़ा बहुत टाइम इन्हें मैं गया, हाथ फेरा। बिल्कुल। तो अल्लाह ने इनके साथ, पता नहीं मेरी जुबान समझते हैं या मैं इनकी जुबान समझता हूँ, मुझे नहीं पता। जबरदस्त है। ले जाएं, ये अगला घोड़ा ले आए। इसकी स्पिरिट से मुतालिक पहले तो हमें बताएं। स्पिरिट लोग पता है थोड़ा सा उसको, स्पिरिट असल मुझे तो एक मूवी बच्चों वाली अच्छी लगी थी, वो घोड़े स्पिरिट के नाम से। हाँ जी। स्पिरिट राइडिंग फ्री जो है, जी, वो बड़ी मजे की मूवी थी। तो वो थोड़ा सा उसका रंग तो डिफरेंट था, तो नाम उसका मुझे बड़ा पसंद आया था। उसके मेन और टेल ब्लैक थी। अच्छा। इसकी वाइट अल्लाह ने से दी है। तो असल तो स्पिरिट के मायने हैं जोश। जी। इसका बाप भी वही घोड़ा महबूब ही था, मिट्ठू वाला। ठीक है, वही घोड़ा था। इसकी क्या खासियत है, क्या खास बात है इसमें? ये काफी टाइम से हम देख रहे हैं। देख रहे हैं। अब इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, अब जाके थोड़ा नहीं, इतना उनके मुकाबले का यकीनी घोड़ा नहीं है। ठीक है, अच्छा है, लेकिन उनसे कैटेगरी इसकी नीचे है। तो ये पीछे रहते हैं स्पेयर में। सही है। खुदा न ख्वास्ता अगर मुझे कभी महाराजा 19-20 हो तो फिर इसको मैं ले आता हूँ, या किसी ऐसी जगह पर जाना हो जहाँ चलो यार ठीक है भाई गेम करनी है। ठीक है। तो ये उनके स्टैंडर्ड का नहीं है। बिल्कुल सही है। अब इसकी एज कितनी हो गई है माशाल्लाह? ये अब हो गया 6 साल का इंशाल्लाह। अच्छा, 6 साल का हो गया है। इस तैयार करके इसको भी आप लाए। और पूरा जो है वो हसन स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है ना जी। सारे एक से तो नहीं होते ना। सही है। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक बाप के सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। और सारे स्पोर्ट्समैन भी एक से, स्प्रिंटर्स भी नहीं होते, को आगे को पीछे को, उससे पीछे को, उससे पीछे। अच्छा, रावी के जो ब्लड लाइन जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये दलेरी में तो अपनी मिसाल आप है। बहुत कम इनमें से बुज़दिल निकलते हैं। बदमाशी भी करते हैं। बदमाशी तकरीबन जो मेरे पास है ना ब्रीड, एक बड़ी हैरान कौन किस्म की बात है, होगी मे भी इनमें नहीं है। मैं जो घोड़ा स्टेबल का गंदा हो ना, मुंह मारे, टांग मारे, मैं नहीं रखता। अच्छा। नो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है उस घोड़े के साथ। इन घोड़ों की एक अजीब और गरीब बात है जो कि मैंने और हॉर्सेस में नहीं देखी, मुझे और तांदले वाले घोड़ों का नहीं पता। ये मेरे घोड़े आप कभी भी मैदान में
नेकेड नहीं देखेंगे, समझ आ रही है? नर घोड़े खड़े होते हैं ना, समझ गया, तो वो नेकेड होते हैं। ये कभी भी आपको नेकेड नजर नहीं आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं क्या होता। वजह क्या है? इनकी ब्रीड में मेरी कोई कमाल नहीं है, मेरी कोई तरबियत नहीं है। इनकी ब्रीड की खासियत हाँ, स्टेबल पे हो सकते हैं नेकेड, मैदान में नेकेड कभी नहीं होंगे, चाहे घोड़ी सामने से गुजर जाए। ये कितना कलर का कितना डिपेंड करता है माँ बाप के कलर पे? ज्यादातर माँ बाप पे ही जाते हैं। अच्छा, लेकिन जो है इनकी जीन्स होती हैं, सही है। स्पेशली जो नुकरा घोड़ा है ना, उसके कलर के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि आगे वो जीन्स कितनी, वो अल्बाइनो है तो बहुत कम जीन्स उसकी आगे जाती हैं। सही, नुकरे से मुताल्लिक नहीं कोई बात हो सकती। वो एनी टाइम भी कोई रंग फेंक देगा, लेकिन नुकरा जितना ही आप डार्क कलर पे मिलाओगे ना, डार्क कुमैत पे, जी जी, मुश्की पे, कक्के पे, कक्की मादी पे या कक्के मुश्की पे भी रंग अच्छा होगा, रंग अच्छा होगा। हाँ, ठीक। अगर आप उसको मतलब समाज पे मिलाते हो या सावी घोड़ी पे मिलाते हो तो कच्चा रंग पैदा होगा। सही। डार्क कलर और यक रंग पे आप नुकरा मिलाओगे तो उसके चांसेस रंग अच्छे होने के हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ साहब, आपके स्टेबल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये बताइएगा कि बाकायदा देखे हैं जी हमने कमरे बनाए हुए और प्रॉपर पूरा, ये हम देख रहे हैं नीचे कच्चा है और पूरा जो है वो एक देसी सा एक निज़ाम है सारा। थोड़ी इसकी कीजिएगा कि क्या है इसकी लॉजिक, क्या है इसकी? बच्चों को मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, ये शौक जितना बढ़ाते जाओ उतना बढ़ता जाता है। ठीक है, आप लोग जरूर करो अगर अफोर्ड कर सकते हो। सही है, बड़ी अच्छी बात है, शौक है आपका, चाहे उसके अंदर एसी रूम लगा दो, एसी लगा दो, जी जी, मर्जी है। मैं घोड़ा खुला छोड़ने के खिलाफ हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये, ठीक है, घोड़े में वो तमीज ही नहीं रह जाती, वो ओबीडियंस ही नहीं रह जाती, बदतमीज हो जाता है। सेकंड, उसका मेन और टेल खराब हो जाता है। ठीक है। थर्ड, उसका जो कन्फर्मेशन है खड़े होने का, तानी लंबाई, बहुत सी चीजें हैं उसमें, वो नहीं रह जाती। सही, बिल्कुल। ये हो गया। कच्चा जो है मुझे वैसे पसंद है, घोड़ा जो है कच्चे में लेटना बैठना ज्यादा पसंद करता है, तो कंफर्टेबल वो फील कंफर्टेबल ज्यादा करते हैं। ऐसी पैसे फेंकने की जरूरत नहीं भाई, जमींदार हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। फसलों में से जहाँ जरूरत है जरूरत होगी तो लगा देंगे, ठीक है, जब जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों फेंकूं पैसे। बिल्कुल सही है, ये बहुत सीखने की बात है। और जो बच्चे ये कर रहे हैं देखिए तंग पड़ जाएंगे, और का मकसद है इतने पैसे लगा लगा के अपनी फैमिली के पैसे आप जाया किए जा रहे हो। मैं उनको एक नसीहत कर रहा हूँ, यार अपनी हॉबी को अपनी हद तक रखो, फैमिली की तबाही क्यों कर रहे हो। हमने भी रखे हुए हैं घोड़े, 40-50 साल से भगा रहा हूँ, घोड़ा खरीदा कभी नहीं है, इनब्रीड किए हैं, उन्हीं को बनाया, उन्हीं को जोड़ा है। बिल्कुल सही। राइडर बनो ना, नेजाबाज ना बनो, सवार बनो, सवार बनो, जबरदस्त। नेजाबाजी को छोड़ो, सवारी की तरफ आओ, मोहब्बत करो, जरूर बनाओ। अगर आपके पास स्टेबल्स अच्छे हैं, पैसा है, हद तक रहो। मेयर्स आए जी, दिखाएं जी, मेयर्स खान साहब की मेयर्स देखते हैं जी, आए जी। वो है दिया, इधर आओ, उधर नहीं भाई, कुछ नहीं कहेगा, किसी को भी नहीं कुछ कहेगा, आ जाए। शौक मैंने तकरीबन एक दफा बहुत ज्यादा डिसार्ट हो गया। ये देख रहे हो, इसने पेस्टर्न बोन निकाली थी, नुकरा है ना, वो सुम के ऊपर देख रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, उस पेस्टर्न बोन और वो व्हाइट बेजे जो हैं एज से पहले, ये 10 साल का होके खत्म हो गया। सही है। हाँ क्यों बेटा, फ्रेंड बहुत दोस्ती है मेरे से। वाह, तो अब अभी कितने टाइम से इसको होल्ड किया हुआ है? ये अभी नहीं भगा रही है? हो गए 2 साल तो हो गए। 2 साल हो गए। 10 साल का गया रिटायर हुआ है ना, तो ये वो अब 12.5 का हुआ है। ठीक है, तो है, दोनों 1 महीने के फर्क से हैं। सही। ये माशाल्लाह ये पोरस का बच्चा। अच्छा, ये पोरस का बच्चा। हाँ, ये अभी इसका बता रहे थे कि 1 साल और चंद माह का। हाँ, 1 साल 5 महीने 5 महीने का, माशाल्लाह जी, दिखाएं जी, बहुत बड़ा खूबसूरत, बड़ा हाइटेड, क्या बात है। हाँ, ये पोरस की बच्ची है। अच्छा, ये वाइट वाली।
स्नो वाइट पैदा हुई है। ये वो जो सावा देखे ना, जी जी जी, उसकी बूढ़ी माँ है। अच्छा इसकी आखिर है। ठीक है। अच्छा, ये उसकी पहले 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 जो देखा है वो उसकी सावे की माँ है ये। हाँ, ये सावे की माँ ठीक है। मतलब ठीक है, बस बस हम कुछ नहीं आखना। ये अख्तवाल करने ने कच्ची की थी बड़ी। ये तीनों मेयर हैं। अच्छा, तीनों ये में बच्ची है। ठीक है। हाँ, ये उसकी वो जो पेलामिनो नहीं देखा, जी 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 जी, उसकी माँ है। ठीक है। ये वो सावे की है। मुझे लग रहा था प्रेग्नेंट है, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा खान साहब, घोड़े तो आप एक रावी ब्रीड जो है वो चल रही है, घोड़ियों का नस्ली होना जो है वो कितना जरूरी है ज्यादा, एक अच्छी ब्रीड लेने के लिए? ज्यादा ज्यादा। लेकिन एक बात बनी हुई है, चले आए जी। ज्यादातर ना, जी जी, ज्यादातर घोड़ियों का असर आता है। लेकिन एक बात बनी हुई है कि बाप पे बेटा, तुखम पे घोड़ा। बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। घोड़ों के मामले में ये पूछा जाता है कि इसका बाप कौन है, घोड़ा कौन सी घोड़े का बच्चा है। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि घोड़ी कौन सी का बच्चा है। लेकिन मैटर करता है, मैटर करता है। हाँ, मैटर, घोड़ी बहुत मैटर करती है। कितने परसेंट में मैटर करती है घोड़ी का? कई बंदे तो बहुत उलट कहते हैं। कई तो कहते हैं जी 9%, 9 हिस्से घोड़ी के हैं और 1 हिस्सा नर का है। लेकिन मेरे अंदाजे में भाई ये बात है तो सही, घोड़ी बहुत मैटर करती है। घोड़ी का ज्यादा हिस्सा होता है उसके। हाँ, है, घोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। घोड़ी खानदानी होना बड़ा जरूरी। घोड़ा भी बड़ा मुश्किल है यार। 5 साल आपको इंतजार करना पड़ता है घोड़े को बड़ा करने के लिए। हाँ, बड़ा पेशेंस का काम। सही बात है। घोड़े आपने देखे और स्टेबल से मुतालिक जो गुफ्तगू थी वो आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे, ग्राउंड में चलते हैं। वहाँ चल के ग्राउंड से मुतालिक, नेज़ाबाजी जो हो रही है उससे मुतालिक, इवेंट्स को किस तरह से अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, ये सवालात हम खान साहब से करेंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें इनसे ग्राउंड में करते हैं। ग्राउंड की तैयारी भी जारी है क्योंकि कल यहाँ पे इवेंट भी है। अभी एक डिस्कशन चल रही थी जो मेला इंतज़ामिया की जो टीम है खान साहब की, उनके साथ, तो उसी से जुड़ता एक सवाल खान साहब से हम करते हैं, उसी से जुड़ा हुआ। खान साहब ये बताइएगा कि आजकल जो नेज़ाबाजियाँ अभी हो रही हैं, इनकी क्वालिटी को मेंटेन किस तरह से किया जाए? ये एक बड़ा सवाल है जो बारहा दफ़ा पूछा गया है, लेकिन जवाब कुछ तसल्ली बख्श इसका अभी तक आया नहीं है। तो ये गुजारिश बताइएगा। क्वालिटी इसकी 2 तरह से मेंटेन की जाएगी। पहली चीज़ है कि जो इंतज़ामिया है उनसे जब आप फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, तादाद कंट्रोल नहीं होती। ठीक है। मेन चीज़ है तादाद को कंट्रोल करना, चाहे कोई नाराज़ हो तो चाहे कोई राज़ी हो। सही। और अगर तादाद बढ़ जाती है तो फिर उस तादाद के आपसे कंट्रोल नहीं, उसके मुताबिक उसके जो क्वालिफाइंग राउंड्स हैं उनको ज़रा मैनेज किया जाए, फिर गुजारा चल जाता है। अगर आप तादाद पे भी कंट्रोल नहीं करेंगे और क्वालिफाइंग राउंड्स पे भी कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, क्वालिफाइंग राउंड से मुतालिक एक चीज़ आती है कि इतना बंदा एक ट्रैवल करके आया है और फिर आते ही उसको आड़ी उसके सामने आए, या मुश्किल हो जाता है। आप ऐसे करें ना, जी, आप ऊपर चार्ट पे लिख दिया करें कि जो भाई भी आएंगे हम कंपटीशन आड़ी से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए तो आप आए, हमने आपको दावत दी। अगर आपको पसंद ना आए तो आप बेशक ना आए। ठीक है। इसके बजाय आड़ी से स्टार्ट हुई है और चीजें ज्यादा हैं। इतनी दूर से आए, 2-2 लाख, 1.5 लाख लगा के 200 मील सफर करके एक टीम आती है। आप इतने प्यार और मोहब्बत से उसको बुलाते हो और बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हो। मैं स्पेशली उन ऑर्गेनाइजर से कहूँगा ज़रा इस बात पे गौर करें। ना करें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो एक मशवरा दे रहा हूँ। मैंने 2-3 जगह पे फंक्शन अटेंड किए हैं बड़े बड़े इज़्ज़तदार लोगों के, और उसमें एक चीज़ आ गई है जी, आपको 1 मिनट स्टार्टिंग पॉइंट पे दिया जा रहा है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर 1 मिनट से ऊपर हो गए तो आप या स्क्रैच हो गए या आपको -1 कर दिए। तो इतने शौक से इतनी दूर से बुलाया, 2 लाख टीमों पे खर्च करके लोग आते हैं और आप उन
कि हॉस्पिटैलिटी में एक अच्छे सवार को स्टार्टिंग पॉइंट पे 2-3 मिनट ही जब नहीं दे पाते हो तो क्यों बुलाते हो उन लोगों को? अब उतने लोग बुलाएं जो मैनेज हो सकते हैं। मैनेज हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेशनल्स भी राइडर हैं हमारी जी तरह। ठीक है, ठीक है। जैसे हम राइडर हैं वो भी राइडर। बिल्कुल सही है, जायज़ बात है। तो उनके साथ मुकाबला करते हुए नहीं घबराना चाहिए। मेरे अल्लाह के इख्तियार है, जिसको चाहे जिसको इज्जत दे, जिसको जिल्लत दे। सही है। फतह और शिकस्त मेरे अल्लाह ही के इख्तियार है। बेशक। तो वो अगर प्रोफेशनल्स बने हैं तो वो अपनी मजबूरी से बने हैं, ठीक है। और उसका एक दो तोड़ है, आप उनको इनकार मत करें, उनसे मुकाबला करने का आप वो मत करें। स्किल और मेहनत भी है, मजबूरी तो चलें एक वो है, लेकिन स्किल और मेहनत असल में एडवांटेजेस जैसे उस पे एक ये है कि टाइम गन लगी हुई हो तो उसमें जो घोड़े उनके पास होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, तो वो थोड़ा सा घोड़ा फास्ट हो जाए तो उनकी सांगें वैसे ही रह जाएंगी। सही। एक ये बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि उनको घोड़े बने बनाए मिलते हैं, अपना नहीं होता। ठीक है। बात यह है कि आपका अपना घोड़ा हो और उस पे आप परफॉर्म करके दिखाओ तो हम भी क्लैपिंग करेंगे ना। एक प्रोफेशनल है, उसका घोड़ा अपना है, चलो उसके और अखराजात, उसका जो भी कोई उसको साथ लाने वाला है, ट्रक के किराए, उसकी एंट्री फीस वगैरह दे दो। तो इसके लिए आप थोड़ा सा ये करें कि चाहे अमीर आदमी हो तो चाहे गरीब आदमी हो, घोड़ा अपना होना चाहिए, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई। अच्छा खान साहब, इसमें एक फिर ये बात एक आ जाती है कि मंगाली का घोड़ा नहीं। जी, ये एक चीज़ और आ जाती है कि जैसा कि आपने अभी फरमाया कि मजबूरी में कुछ लोग जो है वो कर रहे हैं ये काम प्रोफेशनली, लेकिन अब एक बंदा ऑलरेडी मजबूरी में कर रहा है, घोड़े कॉस्टली हैं, फिर उनको तैयार करना सारा, ये ठीक है। मुश्किल नहीं हो जाता? एक बंदे की गेम अच्छी है, नहीं है उसके पास घोड़ा, उसका हक नहीं है तो फिर आप टाइम गन लगा दें, ऑर्गेनाइजर एक टाइम गन लगा दे कि घोड़े की स्पीड पूरी होनी चाहिए, जो भी घोड़ा हो उसकी स्पीड पूरी हो, जो भी टाइम दिया जाए। ठीक है। अगर स्पीड उस घोड़े की पूरी है तो हमारे बराबर के, लेट देम कम। बात सिर्फ ये है कि घोड़े बहुत स्लो होते हैं घोड़े, आप समझते हैं। अब देखें ना, हर जगह पे तो वो नहीं जीत रहे। हाँ कोई ना कोई, ये नेताबाजी तो बड़ी बेवफा गेम है। मुझे प्रोफेशनल्स के साथ कोई भी वो नहीं है, एक दफा नहीं 100 दफा बुलाओ उनको, स्पीड गन लगा दो। ये और जो एलीट नेताबाजी है, जैसे ये मेरे भतीजे ने कराई है, उसका एक ही बात मुझे अच्छी लगी थी। उसने कहा था जो भी अमीर आदमी है तो चाहे गरीब आदमी है, वन मैन एंड हिज हॉर्स में सबसे जो अच्छी बात ये थी कि घोड़ा वो अपना लाएगा, अगर घोड़ा अपना लाएगा नहीं लाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और जब आपने गेट्स रखने हैं, वॉक, ट्रॉट, कैंटर और हर चीजें रखनी है, तो मैं एक बना बनाया घोड़ा पकड़ के ले जाता हूँ। सही है। मेरी कोई कमाल है। हमारे साथ एक बचपन का वाकया याद आ गया। जी। वो अब रिटायर्ड जनरल भी हैं, नाम लेना तो ज़रूरी नहीं है। तो हमारा एक वोहली कप हुआ करता था, वोहली चैलेंज कप एचएसएन कॉलेज में। जी। हम बेचारे लड़के बोर्डिंग के मारे हुए जितने थे, तो हम चढ़ते थे एचएसएन कॉलेज के घोड़ों पे। उसके लिए बना बनाया ट्रेंड हॉर्स को कहा जाता था। वॉक, ट्रॉट, कैंटर, चेंजिंग ऑफ द लेग्स, रेन बैक, ईच एंड एवरीथिंग, इवन द जंप्स। ठीक है। हम बोर्डिंग वालों के पास वही डंडे मार, सोटे मार होते थे। सही है। आप अपने हमने वही चलाने थे। वो हर साल भाई साहब जो है ना, बगैर कोई जोर लगाए वो जीत जाते। ठीक है। तो भाई बना बनाया घोड़ा मिल जाए तो हर कोई जीत जाएगा। खान साहब, अब ज़रा मेलों से हटके, इवेंट से हटके, प्रोफेशनल राइडिंग से ज़रा थोड़ा सा एक आपसे मुताल्लिक एक सवाल है कि आपकी जो ख़ास तौर पे फिज़ीक है, फिटनेस है, बहुत सारे लोग ये मेंटेन करना चाह रहे होते हैं। आपके इवन आपके एज ग्रुप के लोग जो हैं वो, जैसा कि आपने बताया भी कि वो अब आप चाहते थे कि उनको देखते आप, लेकिन वो नहीं है। तो क्या राज क्या है इसके पीछे, क्या हसन, दिल हर किसी का करता है, बात है कि मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप को मेंटेन करना, 40 के बाद मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ के लड़के तो अब नहीं है, हम दादे नाने बन चुके हैं। तब लड़के थे? हाँ, किसी ज़माने में थे। तो अभी भी हैं कुछ लोग सही जो फिट हैं। ये पिछले दिनों मेरे दोस्त हैं बहुत, हम 1965 में इकट्ठे गए थे। ठीक है।
रिटायर्ड ब्रिगेडियर है सरदार आसिम नवाज, जी जी। वो आए हुए थे, मुझे मिले हैं, बड़े फिट हैं सही है। माशाल्लाह, उसी तरह फिट फिर रहे हैं। राज क्या है? राज में आपका मुंह है और फिर आपकी टांगे हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ आप। मिस्टेक्स ऑफ माउथ पनिशिंग द फीट। आपकी माउथ की मिस्टेक्स, और जितना मर्जी आप जोर लगा लो, आप फिट नहीं रहोगे। खाओ कम, जरूर खाओ, डिप्राइव नहीं करो, अच्छी चीजें खाओ और वॉक बहुत ज्यादा करो, हिलते जुलते रहो। बिल्कुल सही है। मेरी मेंटेनेंस में आप मानोगे, मैं 10 किलोमीटर से 11 किलोमीटर डेली वॉक करता हूँ। डेली वॉक है 10 से 11 किलोमीटर। और खाता मैं हूँ, कभी कभी बहुत ज्यादा भी खाता हूँ, लेकिन निकालता हूँ। मतलब आप उतनी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज वॉक, अब तो बूढ़े हो गए हैं आप, रनिंग जॉगिंग तो वो तो नहीं हो सकती ना, जिम नहीं हो सकता। हॉर्स राइडिंग तो स्किल्स पे है ना। जी जी जी। हॉर्स राइडिंग में तो वो तो राइडर ही नहीं है जिसका जोर लगता है। एक नई बात आपको बताऊं, अच्छा वो राइडर नहीं है, वो राइडर ही नहीं है जिसका घोड़े पे जोर लगता है, या जो घोड़े पे थकता है वो राइडर नहीं है, हॉर्समैनशिप नहीं है, वो अनाड़ी है। सारी जिंदगी गुजार ली है उसने और वो अनाड़ी है जिसको घोड़ा थकाता है। सवार को नहीं थकना चाहिए। अच्छा, नेज़ाबाजी, एक आखिरी सवाल, फिर उसके बाद इसे वाइंड अप करते हैं। नेज़ाबाजी आपके नज़दीक आप क्या है नेज़ाबाजी? किसको नेज़ाबाजी आप समझते हैं? ट्रीट ऑफ आई, ट्रीट ऑफ आईज, ये आंखों की एक ट्रीट है। इसमें पहले जब आंखों की ट्रीट होती है तो खूबसूरती होती है। सही है। अच्छी पर्सनैलिटी वाला सवार होना चाहिए। खूबसूरत तो सारी दुनिया ही है, मेरे अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया है वो ही खूबसूरत है। बेशक। और बहुत खूबसूरत घोड़ा होना चाहिए। दोनों को मिला के, दोनों चीजें जब ग्राउंड में घुसे तो आंखों को अच्छी लगे। सही है। पहली बात। दूसरी बात, घोड़े के अमाल बहुत अच्छे होने चाहिए, जब भागे तो पसंद आए सबको, मजा आए। ये नेज़ाबाजी है। ये किलियां फिलियां खजियां उखाड़नियां फेंकनियां, नंबर आज फिलाना जीत गया तो फिलाना जीत गए, ये इसका मेरे हिसाब में तो नेज़ाबाजी से इतना ज्यादा ताल्लुक कोई नहीं है। ठीक, ये निशानाबाजी ले लें आप। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया वक्त इनायत करने का। ये पूरा दिन आज हमने खान साहब के साथ गुजारा। खान साहब के घोड़े, खान साहब का स्टेबल, उनको रखने का जो अंदाज़ है, वो ब्रीडिंग के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो गुफ्तगू, हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रही बातें। आज की इस वीडियो से सबीउल हसन खान को, सगीर अब्बास को और टीम दी हॉर्स एंड कल्चर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।